और इसी बीच मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, बंगाल की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं। सर, इस तरीके की घटना क्या पहले भी कभी हुई, इतने बड़े स्तर पर क्या बगावत पहले भी कभी हुई है, या इस तरीके की जो सिचुएशन है पहली बार क्रिएट हुई है? नहीं, देखो, पश्चिम बंगाल में यदि आप 2011 की समीक्षा करेंगी तो निश्चित तौर से देखेंगे कि वाम दलों को वोट प्रतिशत ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें कम थी। और ममता बनर्जी को वोट प्रतिशत कम था, सीटें ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे करके आप दो इलेक्शन देखेंगे तो वाम दलों के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता या वोटर समर्थक कहेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में मर्ज हो गए। तो पहली बार इतना हो रहा है। टीएमसी जब बनी थी तब देखेंगे तो कांग्रेस से टूट के टीएमसी बनी, तब भी सत्ता का मोह था ममता बनर्जी को। और बड़े 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 नेताओं के सामने जो बात वो पश्चिम बंगाल की रखती थी, निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि वो बातें राष्ट्रीय नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं था, तभी वहां टीएमसी का उदय हुआ। तो आज जो बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के विधायक या अलग गुट बनाने की अपेक्षा कर रहे हैं, या जो देखा जा रहा है कि दो दो बड़े विधायकों को, जो बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, वो तो उनको निकाला है और वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में 50 से ज्यादा विधायक हैं। तो ये मान के चलिए कि कोई ऐसी नई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं कि ममता बनर्जी जैसा गद्दावर नेता जिसका पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सीधी पकड़ हो, यदि उस मीटिंग में 60 विधायक नहीं पहुंचते हैं तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो सर, और इसको पद की लड़ाई माने या आत्मसम्मान की लड़ाई माने? क्या इसको पद की लड़ाई मानी जाए या आत्मसम्मान पद की? नहीं है, न आत्मसम्मान है न पद है। आप देखेंगे ना, जी। जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे टीएमसी के कार्यकर्ता विधायक उस समय भी थे, वो हिंसा के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं थे। 2011 से पहले जितने भी स्पीच ममता बनर्जी के हम सुनेंगे तो पाएंगे वही इसी हिंसा के खिलाफ वो सत्ता में आई थी। लेकिन 2011 के बाद सत्ता रुकी नहीं। आप वहां ग्राम प्रधान जब पंचायती के चुनाव आप देखेंगे कितनी हत्याएं वहां हुई, 100 से ज्यादा हत्याएं हो गई। तमाम लोगों को पेट्रोल पंप बम डाल के जला दिया गया, बलात्कार हुए। ममता बनर्जी शांत रही। आप विधानसभा के चुनाव देख लिए, पिछले विधानसभा में ही 22 लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़े हैं 22 के, ऐसे कई, मुझे लगता है तादाद ज्यादा थी। तो क्या एक ऐसा गुट था तो कतई इसका समर्थक नहीं करता था कि हिंसा वहां हो। हम हिंसा को रोकने के बल पर आए, और वही जो लोग हैं ये पाए, ये यदि हम पीछे जब वो निकल के आएंगे और हम उनका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो ये पाएंगे कि वो बिल्कुल ममता बनर्जी, पुरानी वाली ममता बनर्जी के साथ थे, जो सत्ता में आने के बाद जो ममता बनर्जी बनी और अभिषेक बनर्जी का जो प्रभुत्व हो गया पार्टी पर। और आप देखें ना, उसमें स्पीच के दौरान विधानसभा चुनावों में देखेंगे कौन बचाएगा, कौन आपका बाप आएगा दिल्ली से 4 तारीख को 12 बजे के बाद, देखें ये सब चीजें क्या थी। ये वो बातें थी जहां वो समझते थे कि सिर्फ हम ही हैं। और वाम दल की देखिए, कांग्रेस की आप देख लिए, दशकों दशक तक सरकारें वहां पश्चिम बंगाल में रही हैं। तो ये ममता बनर्जी भी यही मान के चल रही थी कि हम भी वही स्थिति में रहेंगे। लेकिन अब जनता जो निर्णय देगी तो लोकतंत्र में, सर, वही क्या इसको ऐसे भी समझ लें, पहले जनता का भरोसा उठा, धीरे धीरे वो हमने तस्वीर रिजल्ट्स में देख ली और अब उनके अपनों का उनसे भरोसा उठने लगा? नहीं, अपने देखिए, दो चीजें होती है। आपने पहले तो इस चुनाव को माना ही नहीं, आपने इस्तीफा ही नहीं दिया। आपको हटाया लोकतंत्र गया के लिए, जबरन। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उनका पालन करना चाहिए ना था। आप 12 बजे 1 बजे तक कह रही हैं कि हम जीत रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपील कर रही हैं आप, नहीं आप डटे रहिए बूथों पर जहां वोट गिनती हो रही है, और शाम को नतीजे आते हैं कि सब बेईमानी हो गई। या तो आप चुनाव से अलग हो जाते, या आप कह देते बेईमानी हो गई है। 2011 में भी आप देखेंगे कि दोपहर तक चिल्लाते रहे कुछ खेला हो गया, खेला वो 2021 में, और जब आपके पक्ष में नतीजे आ गए तो चुनाव आयोग ठीक हो गया। ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है, और ये उनके कार्यकर्ता समर्थक समझ रहे हैं कि जिस रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही हैं, निश्चित तौर से वो रास्ता आसान नहीं है। तो सर, ये जो खेला का चूंकि भी आपने जिक्र किया, तो इस अब पूरे खेला का बंगाल की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ेगा इस पूरी प्रक्रिया का? देखिए, उत्तर प्रदेश उनके लिए एग्जाम्पल है, और आदित्य योगीनाथ के नक्शो कदम पर वहां के मुख्यमंत्री चल दिए हैं। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल की जनता ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई तो शांति आएगी। और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा, उधर असम में आप मुख्यमंत्री को देखिए, वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, और तो ये मान के पश्चिम बंगाल की जनता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक रहेगी। तो निश्चित तौर से जो बदलाव की बात ममता बनर्जी करती थी, उन्हीं के पुराने साथी इस बदलाव को पश्चिम बंगाल में ला सकते हैं।
सर महाराष्ट्र और अगर हम बंगाल को अब कंपेयर करना चाहें, दोनों की स्क्रिप्ट आप कितनी अलग पा रहे हैं? क्या यहाँ पर महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा या एकदम स्क्रिप्ट अलग है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जब भ्रमित हो जाए और अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुने, अपने नेताओं की नहीं सुने, वही वही हुआ महाराष्ट्र में। और वही लग रहा है कि मुझे पश्चिम बंगाल में होगा। मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था जी। कि पश्चिम बंगाल में वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ है। आप देखेंगे कि जिन व्यवस्थाओं को बदलने के कारण या जो आपने जनता से वायदा किए उस बदलाव के लिए आपको वोट किया और उस बदलाव को आप ला नहीं सके 15 साल में। तो ये स्थिति उनको दिख रही है कि 2021 के इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो बड़ा अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन आप सत्ता में आ गए थे इसलिए वो विरोधी चुप हो गए थे। लेकिन वो विरोध को समाप्त करने का मुझे लगता है ममता बनर्जी ने कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। और यही चीज है कि अब वो विरोध खुल के आ गया है और निश्चित तौर से यदि उसको ममता बनर्जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मान के चलिए 100% पार्टी टूटेगी। ठीक है सर, आपके पास में लॉटरी सर्वेश पाठक जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके। सर स्वागत आपका। सर वैसे तो ममता बनर्जी की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत मानी जाती है। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 59 विधायकों का समर्थन है, तो अंदर अंदर इतना सब हो गया, उन तक खबर भी नहीं पहुंच पाई क्या? नहीं, देखिए, ये असंतुष्ट जो विधायक हुए हैं ये एक दिन की कोई घटना नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि अगर आप यूपी में देखेंगे अखिलेश यादव, जब रामचरितमानस की प्रति को जलाया गया, हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिए गए, तो अखिलेश की पार्टी के भी बहुत सारे एमएलए उनसे दुखी थे। यहाँ पे ममता बनर्जी, सबसे बड़ी बात होती है कि क्षेत्रीय दल के जो घटक हैं, क्षेत्रीय दल के जो संस्थापक हैं, वो अपने आप को स्वयंभू मानना शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, लोग सारे मानेंगे। जनता के मूड को वो नहीं समझते हैं। ममता बनर्जी को 2021 में बीजेपी नहीं हरा पाई, लेकिन 3 से 77 पे आई। वोट प्रतिशत भी मात्र 10% कम था ममता बनर्जी जी। और वो आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की बीजेपी ने। जनता का पूरा मूड बदल चुका है। तो उनके जो खुद के विधायक हैं उनको समझ आ चुका है कि इतने दिनों से जो ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी और हिंदू को हाशिए पे धकेल दी थी। आप एक राज्य की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% आबादी हिंदू की है। आप दुर्गा पूजा के लिए आप परमिशन नहीं दोगे, लेकिन रोड पे नमाज बेरोक टोक पढ़ने दोगे। मदरसे में मौलानाओं, मौलवियों और मुफ्ती को सैलरी दोगे, लेकिन बदले में कहीं किसी पुजारी को नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो अराजक का स्थिति अपना चुकी थी, आप देखिए कैसे ईडी के से जबरदस्ती मार पिटाई करवा दिया गया उनके गुंडों को, बीजेपी के 300 से ऊपर के कार्यकर्ताओं को मार दिया। तो ये जो है विरोध, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पनप रहा था, क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि 2021 में भी वो जीत चुकी है तो चलो फिर से जीत चुकेगी। लेकिन यहाँ पे बाजी पलट चुकी। यहाँ पे लोगों ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को लोगों ने समर्थन दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी को अपने दम पे 200 से ऊपर विधायक हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। कम से कम ममता बनर्जी के विधायक जी था, उसमें क्या हुआ था कि बीजेपी अपने दमखम पे वहां पे सरकार नहीं बना पाती उस समय, क्योंकि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था और गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था और मेजोरिटी गठबंधन को आई थी। यहाँ पे जो चीज है वो अलग है। यहाँ पे बीजेपी के पास मेजोरिटी से भी ऊपर कहिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है। यहाँ पे पुनः अगर टीएमसी वाले को बीजेपी शामिल कर ले तो ये बहुत बड़ा बवंडर होगा, क्योंकि 2021 में वही किया था बीजेपी ने, टीएमसी से बहुत सारे आए हुए को टिकट दिया था, तो उनके अपने लोगों में नाराजगी आ गई थी। तो यहां पे ममता बनर्जी चाहे कुछ भी कर ले, जो उन्होंने बबूल का पेड़ बोया है वो अब काटना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि आम का सीजन है, उनको आम खाने को नहीं मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। बिल्कुल सर्वेश जी, आपके पास में लौटूंगी, एक बार फिर सुनील जी के पास चलते हैं। जैसा कि अभी सर्वेश जिक्र कर रहे थे सुनील सर कि ये जो आज की लिखी हुई पटकथा नहीं है, ये काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अनबन चली आ रही होगी और थोड़ी बहुत जो उसको आग मिल गई होगी वो हालिया में जो टिकट बंटवारा हुआ उससे, क्या इसको मान लिया जाए? नहीं, मैंने अभी भी कहा कि 2021 में भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत आक्रोश था वहां के कार्यकर्ताओं में, लेकिन आप सत्ता में आ गए तो सत्ता के बल पर आपने उसको दबा दिया। दिक्कत यह है, वहां पे कुछ गिने चुने नेता ही पश्चिम बंगाल को चला रहे थे और ममता बनर्जी तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी, लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी उनको अनसुनी कर रही थी और यही कारण है कि एकदम विस्फोट हुआ है।
आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं तो वहां उनके पास पत्थरबाजी होती है, कितनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वहां पत्थरबाजी होती है। जब वहां के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जब प्रभारी बन के जाते हैं पिछले 2021 में विधानसभा के, उनकी गाड़ी घेर ली जाती है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं, वो कहते हैं कि साहब रैली को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सब असंवैधानिक व्यवस्थाएं वहां हो रही थी। उससे कुछ लोग थे वो दबे जबान कह रहे थे ये सब कुछ ठीक नहीं है लोकतंत्र में, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, नजर इस पर हमारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए।